हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 6 है टाउन ट्रेड क्राफ्ट पीपल, इसका जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है मींस आपके जो वर्कशीट हो सकते हैं या फिर आपके जो क्लास वर्क से रिलेटेड है या फिर जो एग्जाम में जो आने वाले आपके एक्सरसाइज जो हट के जो क्वेश्चन होते हैं तो उसका जो सोल्यूशन है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साथ बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है साथ ही साथ आपके जो एक्सप्लेनेशन है उसके वीडियो ऑलरेडी मेरे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं। उसका जो ऊपर में आपको लिंक जो दिखाई दे रहा है वहां पर जाइए, क्लिक कीजिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर क्लास 7 का जो एसएससी का जो प्लेलिस्ट है वहां पर भी वो जो है आपको मिल जाएगा। आप वहां से इजिली आप एक्सरसाइज के सोल्यूशन आप कर सकते हैं। तो बेटा चलिए हम जो देखते हैं आपके जो मल्टीपल चॉइस वाले जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आप फर्स्ट आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ ट्रेडिंग टाउन, इनमें से कौन जो है ट्रेडिंग टाउन नहीं है। तो लाहौर, मदुरई या फिर दोभाल या फिर दिल्ली। तो आपका जो बी राइट आंसर होगा कि मदुरई है वो ट्रेडिंग टाउन नहीं था। नेक्स्ट आएगा आपका द विजयनगर एम्पायर वॉज स्टैब्लिश बाय, विजयनगर किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा या फिर जो किंग कृष्णदेव राय के द्वारा या फिर हरिहर एंड बुक्का के द्वारा या फिर आपका दिल्ली सल्तनत के द्वारा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है ये जो विजयनगर एम्पायर है वो स्टैब्लिश किया गया था। फिर आपका थर्ड जो क्वेश्चन आता है कि मछलीपट्टनम वाज अ पोर्ट ऑन द, कहां पर, जो वेस्टर्न कोस्ट में था या फिर साउथर्न मोस्ट टिप में जो तो इंडिया का था, कोरोमंडल कोस्ट में या फिर गुजरात कोस्ट में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, कोरोमंडल जो कोस्ट है वहां पर मछलीपट्टनम पोर्ट लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का, सूरत वाज अ पोर्ट सिटी लोकेटेड ऑन द, कहां पर जो सूरत एक जो पोर्ट सिटी था वो लोकेटेड है, रिवर ताप्ती, रिवर गंगा या फिर रिवर नर्मदा या फिर आपका डी रिवर यमुना। तो आंसर आपका ए है, रिवर ताप्ती। जो ताप्ती जो रिवर है वहां उसके वहीं पर ही जो सूरत जो पोर्ट है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है इन मिडिवल टाइम इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विथ, मिडिवल टाइम में जो है ट्रेड रिलेशन किनके साथ था, तो यूनाइटेड स्टेट के साथ था, फॉर ईस्ट के साथ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ था या फिर रशिया के साथ। तो जो ईस्ट के जो अदर जो कंट्रीज हैं फॉर ईस्ट है उनके साथ ट्रेड रिलेशन था किनका, मिडिवल टाइम में इंडिया का। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस के जो आंसर फिफ्थ नंबर का बी हुआ। देन नेक्स्ट आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप वाले जो क्वेश्चन है वहां पर आपको आफ्टर द गुप्ता पीरियड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन ड्यू टू, किसके कारण हुआ, तो डैश एंड डैश चेंजेस। तो यहां पर दो आपको फ्लड्स एंड इन्वायरमेंट, मतलब ये जो फ्लड हुआ था और इन्वायरमेंट के कारण से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो गया था। कौन से पीरियड में, गुप्ता पीरियड के बाद। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर का जो फिलअप जो क्वेश्चन है, वाज अ मोरक्कन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड में कौन आए थे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इबन बतूता है, वो जो मोरक्को से आए थे वो कहां पर, सल्तनत पीरियड में। तो आंसर आपका इबन बतूता। देन नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक बिल्ड हिज न्यू कैपिटल एट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना जो नया जो कैपिटल कहां बनाया था, तो वो जो है दौलताबाद था, जहां पर मोहम्मद बिन ने अपना नया कैपिटल बिल्ड किया था या फिर जिसे हम देवागिरी के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आफ्टर द कमिंग ऑफ मुस्लिम टू इंडिया न्यू पिलग्रिम सेंटर्स इमर्ज सच एज द फेमस दरगाह ऑफ डैश इन दिल्ली, दिल्ली में जो नया जो दरगाह जो है डेवलप हुआ था तो निजामुद्दीन औलिया, जो आपके जो दिल्ली में जो है नया जो मुस्लिम जो पिलग्रिम धार्मिक जो स्थल है वो डेवलप हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर का, दैट डैश रोड कनेक्टेड द ईस्ट विद द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो ये आपका ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट द ईस्ट विद द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो ये आपका फिफ्थ का फिलअप का आंसर हुआ। देन नेक्स्ट आपको मिलेगा मैच द कॉलम, आपको मैच कॉलम करने हैं, जो इसमें आपका आएगा कॉलम ए से कॉलम बी को, मोहम्मद बिन तुगलक, अहमदाबाद, अकबर ट्रेडिंग सेंटर, सुल्तान अहमद सफर, दौलाबाद, लिम्बोदर है, फतेहपुर सीकरी और लाहौर गुजरात। तो इस तरीके से इसको आपस में आपको कलेक्ट करने हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका कॉलम ए से कॉलम बी में आप देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है जिसने क्या बिल्ड किया था, दौलताबाद जो है बनाया था, जस्ट अभी हमने फिलअप में देखा था। अकबर जो है फतेहपुर सीकरी उनके द्वारा बिल्ड किया गया था। सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट जो है अहमदाबाद बसाया था। लिम्बोदर जो थे वो जो गुजरात से रिलेटेड है और जो लाहौर है ये क्या है, ट्रेडिंग सेंटर के रूप में था। तो इस तरीके से कॉलम आपको मैच करवा दी गई, यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गिव द मीनिंग ऑफ, इनका जो है आपको मीनिंग बताने, जैसे कस्बा है तो इसका जो मीनिंग होता है लार्ज विलेज दैट बिकम टाउन ड्यूरिंग द सल्तनत एंड मुगल पीरियड, जो लार्ज जो मुगल पीरियड में बड़े बड़े टाउन से या फिर जो विलेज जो है टाउन्स के रूप में डेवलप होते थे तो उसे हम कस्बा कहते थे। देन कारखाना तो वर्क्स ऑफ वेयर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन एंड बिल्डर्स वर्क, मतलब जहां पर जो स्किल जो वर्कर्स है क्राफ्ट्समैन है काम करते थे कुछ बनाते थे तो कारखाना। देन कैलिको, कैलिको मीन्स क्या होगा, ब्राइटेस्ट कलर्ड एंड प्रिंटेड क्लॉथ विच वाज फेमस इन मालाबार केरला, मतलब जो कैलिको एक प्रकार का जो कलर्ड जो क्या था
प्रिंटेड जो क्लॉथ था, जो मालाबार जो केरला का जो कोस्ट है वहां पर फेमस था। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में आता है साल्टपीटर। साल्टपीटर क्या है, तो पोटेशियम नाइट्रेट से बना एक जो यूज एज द फर्टिलाइजर्स एंड इन द मेकिंग ऑफ एक्सप्लोसिव। पोटेशियम जो नाइट्रेट है जिसका जो फर्टिलाइजर्स में और आपके जो एक्सप्लोसिव में यूज किया जाता था, तो साल्टपीटर कहते थे उसे, है ना। देन आपके जो नेक्स्ट आता है, इसमें आपका आता है कोरानसीज में जो एक कम्युनिटी ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल से आए हुए जो कोरानसीज थे वो एक जो है फॉरेन ट्रेडर्स थे, कहाँ पर, सेंट्रल एशिया से। तो इस तरीके से आपका जो क्या हुआ। नेक्स्ट जो आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट में आप देखने को मिलेगा कि जो नेम सम ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बिल्ड बाय द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स। मतलब आपको कुछ जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो सल्तनत पीरियड में और मुगल पीरियड में जो बिल्ड किए गए थे, और उनका जो कैपिटल रीजनल जो किंगडम है उसके बाद भी मैं आपको नाम नोट करने हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या बिल्ड किया गया था, दौलताबाद बिल्ड किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने बिल्ड किया था फिरोज शाह कोटला, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में था। फिरोजाबाद एंड जौनपुर, है ना, जो किनके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक ने जो है फिरोज शाह कोटला जो है दिल्ली में बिल्ड किया था, साथ ही साथ फिरोजाबाद और जौनपुर भी जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बिल्ड किया था। अकबर के द्वारा बिल्ड किया गया था जो है सिटी इन फतेहपुर सीकरी। साथ ही साथ जो रीजनल किंगडम्स में जो हम बात करें तो अहमदाबाद में जो गुजरात वाला एरिया है वहां पर, और विजयनगरा जो है उनके द्वारा विद इट्स कैपिटल हम्पी, जो उस समय बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। मतलब रीजनल किंगडम में आपके अहमदाबाद जो गुजरात में है और आपका विजयनगरा जो किंगडम था उनके द्वारा उनकी जो कैपिटल सिटी हम्पी उस समय इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करते थे। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। देन सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट वेयर द चीप आर्टिकल्स इंपोर्टेड बाय इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। वो चीप जो आर्टिकल्स क्या थे जो इंपोर्ट किए जाते थे इंडिया, तो द चीप आर्टिकल्स ऑफ इंपोर्ट वेयर हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया। मतलब इंडिया में जो है बाहर जो अदर जो कंट्री से हम मंगाते थे, है ना, इंडियंस, तो वहां से जो हॉर्स कहाँ से आता था, अरेबिया से, अरेबियन जो कंट्री वहां से आता था। ड्राई फ्रूट्स एंड जो प्रीशियस जो स्टोन्स है वो वहां से आते थे। इंडिया जो इंपोर्टेड ग्लास वेयर है फ्रॉम यूरोप, ग्लास वेयर है उसको वो यूरोप से मंगाते थे। सैटिन जो है उसको वो कहाँ से मंगाते थे, वेस्ट एशिया से। और जो रॉ सिल्क एंड प्रोक्लैन है उसको चाइना से मंगाया जाता है। तो इस तरीके से हम ये जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट जो चीप जो आर्टिकल्स हैं उनको हम इंपोर्ट करते थे। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का, नेम 5 डिफरेंट की काइंड्स ऑफ टेक्सटाइल मेड इन मिडिवल इंडिया। मतलब डिफरेंट 5 टाइप के जो अलग अलग जो टेक्सटाइल जो कपड़े जो इंडिया में मिडिवल इंडिया में बनाते थे, और दैट्स वे आर इंटरनेशनली पॉपुलर, और जो पूरा जो विश्व लेवल पर वो फेमस था। और उसके बारे में राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम, उसके बारे में कुछ सेंटेंस भी आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट में आपका आता है द कैलिको क्लॉथ। जो कैलिको क्लॉथ है वो क्या था, तो आप कलरफुल प्रिंटेड क्लॉथ हुआ करता था, वाज अ वेरी फेमस इन मालाबार केरला। ये जो है मालाबार जो केरला का जो कोस्ट है वहां पर फेमस था। गोलकोंडा वाज फेमस। जो गोलकोंडा जो क्लॉथेस है वो टेक्सटाइल है वो किस लिए फेमस था, फॉर इट्स कलमकारी कॉटन। मतलब कलमकारी जो वर्क हाथों से जो उसमें डिजाइन बनाए थे तो उसके लिए फेमस था। दिस वेयर फाइनली प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक्स विथ मोटिव ऑफ हिंदू मैथोलॉजी। मतलब उसमें जो है क्या किया जाता था, प्रिंटेड जो कॉटन फैब्रिक से बने होते थे और जो हिंदू जो मैथोलॉजी है वो उसमें प्रिंटेड होता था। डन ऑन दे विथ अ पेन, हाँ पेनों से बनाया जाता था। देन पालमपुर वाज अ पेंटेड फैब्रिक्स विच वाज पॉपुलर इन द डेक्कन कोड। जो पालमपुर है वो प्रिंटेड जो फैब्रिक्स हुआ करते थे जो पॉपुलर डेक्कन कोड में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। ढाका जो मुस्लिम है वे आर नॉन फॉर द फाइनेंस ऑफ द क्लॉथ। मतलब जो ढाका जो मुस्लिम है वो जो फाइनेंस उसकी जो एकदम फाइन जो क्वालिटी है उसके लिए वो फेमस था। साथ ही साथ जो लास्ट में आता है पटोला वाज अ काइंड्स ऑफ सिल्क कलर्ड विथ नेचुरल डाई। जो पटोला एक टाइप का जो सिल्क जो कलर जो किया जाता था और जो नेचुरली डाई से उसको सिल्क को कलर किया जाता था। तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड जो 5 डिफरेंट टाइप के जो टेक्सटाइल है उनके बारे में यहाँ मैंने को नोट डाउन करवा दिया। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का कि हु सेट अप द फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन मसूलीपट्टनम। किसने जो फर्स्ट जो ट्रेडिंग पोस्ट जो है मसूलीपट्टनम में सेटअप किया था, और व्हाट वेयर द चीफ आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम दिस पोर्ट, और यहां से क्या चीजें भेजा जाता था। तो आंसर में आ जाएगा द अरब सेट अप द फर्स्ट ट्रेडिंग बेस इन मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कब अरब ने सबसे पहले वहां पर ट्रेडिंग जो बेस है मतलब जो व्यापारिक जो केंद्र है वहां पर स्टैब्लिश किया था। देन द ब्रिटिश फर्दर डेवलप मसूलीपट्टनम इनटू ट्रेडिंग पोर्ट। बाद में जब ब्रिटिश आए तो उनके द्वारा फिर से जो मसूलीपट्टनम उसको ट्रेडिंग पोर्ट के रूप में डेवलप किया गया। और द चीप आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम हियर वेयर द फेमस कलमकारी फैब्रिक्स, वुमेन कारपेट्स, फिश एंड राइस। यहाँ से क्या क्या जो आइटम्स है वो अरब्स और जो ब्रिटिश है लेके जाते थे अपने कंट्रीज में बेचते थे, ले जाते थे यहाँ से खरीद कर। तो वो था कलमकारी जो फैब्रिक्स था,
वो मतलब कलमकारी जो कपड़े हैं जो उसको ले जाते टेक्सटाइल को, साथ ही साथ वो उनसे बने हुए जो कारपेट होते थे और जो फीस है, राइस है, इनको यहाँ से परचेज करके वो ले जाते थे। तो इस तरीके से बेटा ये जो चैप्टर था उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं उसको मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया। आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें जानना है तो आप मेरे से कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल प्रेस करना ना भूलिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।